आज हम लोग टीचिंग के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव टीचिंग कैसा होना चाहिए। अगर ये बच्चों को समझ में आ गया तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। उसके साथ साथ अगर टीचर्स भी इसको अच्छे से समझ ले तो वो भी एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग टीचर्स बन सकते हैं, इफेक्टिव टीचर्स बन सकते हैं। तो कोई भी टीचिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आए लेसन पढ़ा दिए और समझा के दे दिए, इससे नहीं होता। तो उससे तीन चीजें जुड़ी होती है। वो तीन चीजें मैं पहले आपको समझा के दे देता हूँ। अगर इफेक्टिव टीचिंग आपको करना है, वो बच्चा हो, स्टूडेंट हो या टीचर्स हो, तो आपको तीन चीजें पहले इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। फर्स्ट थिंग है आपका प्रीवियस, दूसरा है करंट, तीसरा है सबसे पहले क्या करिए, जब कोई भी टीचर्स काम कर रहा होगा या स्टूडेंट काम कर रहा होगा तो सबसे पहले अपनी भाषा में इसको समझ लीजिए। आप मराठी में समझ लीजिए, हिंदी में समझ लीजिए, या अगर आप सबसे अच्छा पढ़ाई में बनना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन अपने हिसाब से कर लीजिए कि मेनी ईयर्स एगो मीन द फॉर लॉन्ग टाइम। तो ऐसा हम लोग को अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। अब हम लोग को देखते हैं कि इसमें से पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रीवियस, करंट और एडवांस नॉलेज क्या होता है उसके ऊपर में हम लोग ध्यान देते हैं। अभी देखिए कि मेनी ईयर्स एगो, ये मेनी हम लोग का एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर है, उसको हमको समझना पड़ेगा। ईयर्स एगो या आपको मालूम है कि एगो भी किसी एक फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एट लगा हुआ है। एट क्या है तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन है, ये हमको समझना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखिए कि एक वर्ड दिया हुआ है फुट हिल्स। फुट हिल्स ये नाम है, और फुट हिल्स किसको बोलेंगे इसका मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए। ये हिल्स से, माउंटेन से रिलेटेड वर्ड्स है। तो फुट हिल्स माने माउंटेन और हिल्स जहां पर होते हैं, ऐसे टेकड़ियों के भाग में, माउंटेन्स के परिसर में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग फुट हिल्स, वो एरिया को हम लोग फुट हिल्स बोल सकते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। फिर हम लोग के पास में दी है, तो ये दी क्या है, तो ये है आर्टिकल फॉर्म में आने लगा हुआ है। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि देखिए तीनों वर्ड्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऐसे हम लोग को हर टाइम में इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए सिंगुलर प्लूरल भी आ जाएगा। फुट हिल माने एक ही हो जाएगा, लेकिन फुट हिल माने वो हिल्स का एरिया या माउंटेन्स का एरिया नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, यस लगा है, माने एक से ज्यादा है। सिंगुलर प्लूरल भी यहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाएगा। फिर आप हमको मालूम है प्रीपोजिशंस की तरह हम लोग यूज करते हैं। अब देख लीजिए कि यहाँ पर दी फिर से मैंने बता दिया कि आर्टिकल की तरह यूज किया गया है। तो क्यों डी यूज किया गया है, तो दैट इज द नेम ऑफ द विलेज। ये वो गांव का नाम है काट्सकी। काट्सकी वो गांव का नाम है जो माउंटेन से सटे हुए भाग में वो गांव है। इसके लिए इसका के भी देख लीजिए बड़ा लिखा है, मैंने हम लोग पंक्चुएशन भी आ गए। तो ये सब चीजें समझा के देना पड़ता है जब बच्चों को हम लोग शुरुआत के दौर में पढ़ाते हैं। तो ये सब समझाएंगे तभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। माने प्रीवियस, एडवांस और करंट, ये तीनों नॉलेज अगर हम लोग देंगे तो अच्छे से समझ में आ सकता है। देन माउंटेन है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये भी नाउन फॉर्म है, ये भी नाउन फॉर्म है, लेकिन यहाँ माउंटेन को ये से लगा है, माने एक से ज्यादा है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये चीज में जान लीजिए। काशी ये पर्टिकुलर नाम है, माने ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये हमको पूरी चीजें समझा के देना पड़ेगा अगर एक पैराग्राफ हम लोग को करना है। फिर हम लोग के पास में आ गया वॉज। वॉज हम लोग पास्ट टेंस में लगाते और उसको टू बी कभी हम लोग बोलेंगे। तो ये भी वॉज में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग को बनाना पड़ेगा। और लिटिल विलेज, और लिटिल का मतलब होता है ऐसा है पॉपुलेशन से छोटा, एरिया से छोटा, ऐसा वो विलेज है। फिर यहाँ पर देख लीजिए वर्ब फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है। ये लिटिल का मतलब एडजेक्टिव में आ जाएगा, छोटा सा, और लिव्ड है तो ये वर्ब फॉर्म में आ गया। देख लीजिए अ सिंपल एंड गुड नेचर, ये उसके स्वभाव से रिलेटेड वर्ड है, माने एडजेक्टिव क्वालिटी आ जाएगी। एडवर्ब, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। अब उसके हिसाब से बाद में हम लोग सोचेंगे कि वो कहाँ पर आ जाएगा एडजेक्टिव क्वालिटी। तो किसका है, ये है फेलो। फेलो का मतलब होता है फ्रेंड, ये वो नया वर्ड है, तो हमको ये भी नाम हमको समझ में आना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए नेम। नेम को देखिए ईडी लगाया है, तो ये वर्ब फॉर्म में दिया हुआ है, वर्ब फॉर्म में दिया है कि नाम और नेम, और उसका नाम क्या है, रिप वैन वेंकर, ये नाउन फॉर्म है। ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये उसका पर्टिकुलर नाम है। ये हमको समझना पड़ेगा एक एक चीज। देन उसके बाद में देख लीजिए कि यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो ही ये प्रोनाउन है हमारा, तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। फिर प्रोनाउन कौन सा है, एक्विजिटिव है, पजेसिव है, कौन सा है वो भी हमको समझना पड़ेगा। पर्सनल प्रोनाउन है वो भी समझना पड़ेगा। नॉमिनेटिव है, एक्विजिटिव है, पजेसिव, वो भी हमको समझना पड़ेगा। वॉल में पहले बता दिया आपको, हेल्पिंग वर्ब्स में आएगा। अब काइंड, काइंड नेबर माने ये एक वर्ड्स आ गया,
काइंड माने कैसे है कि एडजेक्टिव, वो कैसा है वो दिख जाएगा। फिर रेडी टू हेल्प, अब ये देखिए टू हेल्प लगाया, ये टू लगाने के बाद में ये वर्ब है, तो ये वर्ब को अगर टू लगाते हैं हम लोग तो इंफिनिटिव में चला जाएगा। इंफिनिटिव में क्या होता है कि तीनों काल में, तीनों टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में इसमें चेंजेस नहीं होते, वो जैसे के वैसे रहेगा, उसका वो मीनिंग जैसे का वैसे हो जाएगा। ये एवरीवन, एनीवन, दिस वर्ड आल्सो ग्रुप वर्ड है हम लोगों के लिए। इन द विलेज, ये इन देख लीजिए कहाँ कहाँ रहता है, मैंने पर्टिकुलर बता रहे हैं तो ये प्रेपोजिशन है हम लोगों के पास में, ये हमको समझना पड़ता है एक एक चीज। फिर इसके बाद में विलेज है, विलेज है फिर से नाउन फॉर्म आ गया, फिर लाइक रहे ये वर्ब फॉर्म आ गया। हिम है, तो हिम किसके लिए है, तो ये ही के लिए यूज किया गया है, तो ये उसका कौन सा पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में हिम को हम लोग बोलेंगे तो एक्यूजेटिव है, पजेसिव है, नॉमिनेटिव है, ये हमको ऐड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो इस हिसाब से हमको एक एक चीज को, चलिए जैसे मैंने तीन चीजों को बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस नॉलेज, करंट नॉलेज एंड एडवांस, ये तीनों चीजों को मैं 2-3 वर्ड्स में आपको समझा के देता हूँ। अभी देखिए मेरे पास में काइट्स वर्ड है, स्टोरीज है और उसके बाद में मार्बल्स। तो मैं काइट जो वर्ड है किससे बना हुआ है, तो काइट से बना हुआ है, नाउन फॉर्म है। इसका प्लूरल हम लोग करेंगे तब हो जाएगा काइट्स, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। फिर मेरे पास में मार्बल, मार्बल्स किससे बना हुआ है, तो ये मार्बल से बना हुआ है, सिंगुलर है और उसका प्लूरल यहाँ पर यूज किया है, उसको किया है मार्बल्स। अब देख लीजिए थर्ड वर्ड मेरे पास में क्या है, स्टोरी। ये स्टोरी उसका ओरिजिनल है, यानी ये प्रीवियस है, ये उसका एडवांस है। तो हम लोग स्टोरी में करंट में क्या यूज किया है, स्टोरी, तो ये उसका प्लूरल किया गया है। तो देखिए जिसका लास्ट वाला लेसन वाई होएगा, नाउन फॉर्म में है तो उसको वाई को हम लोग आई यूज कर लेते हैं। जिसका लास्ट लेसन ई होगा तो उसमें सिर्फ ईएस लगाते हैं। तो एस कैसे लगाएंगे, आईएस कैसे लगाएंगे, एलवाई कैसे लगाएंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर फिर से एक बता देता हूँ आपको, टू फ्लाई, फिर से एक वर्ड आ गया हमारे पास में, जैसे टू हेल्प ये एक वर्ड आ गया हमारे पास में, और यहाँ पर आ गया टू फ्लाई। अब ये देखिए वर्ब फॉर्म, लेकिन ये वर्ब में क्या लगा है, टू लगा है, टू लगने की वजह से ये हो गया इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव का ऐसा होता है कि वो तीनों टेंस में, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट टेंस में ऐसे ही लिखना पड़ता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। अब हम लोग आगे में देखेंगे, तो आगे में क्या देखेंगे कि हमारे पास में क्या वर्ड्स है, तो कुछ वर्ड्स है, तो वो है हम लोग वर्ब, तो वर्ब को देख लेंगे। तो वर्ब में मेरे पास में कौन सा वर्ड दिया है वहां पर, टॉट, वो देखिए लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया है। तो ये टॉट वर्ड कैसे तैयार हुआ, इसका प्रीवियस, करंट और एडवांस चाहिए। तो इसका मैं सबसे पहले बेसिक फॉर्म लिखूंगा। तो बेस फॉर्म क्या है इसका, तो बेस में वर्ब में हम लोग लिखेंगे तो ये है टीच से बना हुआ। फिर इसका पास्ट टेंस लिखूंगा, तो पास्ट टेंस क्या है इसका है टॉट। फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखूंगा तो ये भी हो गया उसका टॉट। और अगर उसको समझ के चलो आईएनजी फॉर्म मुझे लिखना है, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा टीचिंग। टीचिंग का आईएनजी फॉर्म हम लोग बेस फॉर्म को लगाते हैं। उसके बाद में और कुछ वर्ड्स है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे शाउटेड एक वर्ड हम लोगों के पास में दिया है, तो शाउटेड ये हो गया पास्ट टेंस, तो इसका बेस फॉर्म हो गया शाउट। फिर शाउटेड, फिर से शाउटेड आ जाएगा यहाँ पर, और फिर हो जाएगा शाउटिंग। तो देखिए कि मैंने क्या क्या किया है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स कैसे तैयार होंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया। एक ही पैराग्राफ में 5-6 लाइनें, 5-6 लाइन्स में क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लिया। फिर हम लोग वर्ब जैसे पढ़ाते हैं तो हमेशा बच्चों को वर्ब समझने में तकलीफ होती है, तो तकलीफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि शुरुआती दौर से ही हम लोगों को उनको सिखाना पड़ेगा कि वर्ब का बेस फॉर्म कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, उसका आईएनजी फॉर्मेशन कैसे तैयार होता है, वो सब चीजें हमको यहाँ से सीखना पड़ेगा, उनको पहले ही बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेडेटिव वर्ब है, आप उसको देख लेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा। शुरुआत के तौर से वीडियो देख लीजिए, पैराग्राफ देख लीजिए, तो आपको क्या क्या देखेगा, इधर देख लीजिए। जैसे ये मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब में वाज हम लोगों ने यूज किया है, माने टोटल पैराग्राफ इज इन पास्ट टेंस। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इधर फुटहिल कार्डशीट लिया हमने बता दिया, ये लीव नाम का एक वर्ब है, तो इसका हम लोग बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस ऐसा बना सकते हैं। ये सिंपल और गुड नेचर जो है वो उसके स्वभाव से रिलेटेड है, यानी वो आदमी कैसा है, जो रिक वैन विंकल है वो कैसा है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। फेलो माने वो एक गुड नेचर, सिंपल, साधा और गुड नेचर, अच्छे स्वभाव का फेलो माने सहकारी है, जिसका नाम रिक वैन विंकल है, ऐसा हो जाएगा।
वैसे बहुत सारे वर्ब आपको मिल जाएंगे, तो वर्ब आप ढूंढेंगे तो उसका वो सब चीजें देखना पड़ेगा। फिर आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देख लीजिए सॉ, ये सा जो है ये सी सॉ सी एंड सिंग, ऐसे इसमें हम लोग को आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब देख लीजिए कि हिम ये वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें देख लीजिए हम लोग यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर हमारे पास में ही भी यूज किया गया है, हिम भी यूज किया गया है, तो ही का कैसे होगा, उसका नॉमिनेटिव, उसका एक्यूजेटिव एंड पजेसिव केस कैसा होगा, तो ही का हो जाता है हमारा हिम और पजेसिव में हो जाता है ही। पजेसिव में हम लोग उसको मालकी दिखा देते कि वो हमारा है हिज, दिस इज हिज मदर, उसकी माँ, ऐसे जो होता है उसके वर्ड बोलेंगे। तो ये जो वर्ड है इसी के एक में के ही है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। वहां पर देखिए दे दिया हुआ है, देम भी दिया हुआ है, तो दे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्यूजेटिव में देम, और उसका पजेसिव में जब जाएंगे तो देयर हो जाता है। तो ये चीजें हमको समझ में आना पड़ेगा, ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड चीजें हैं। माने देखिए कि एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को हम लोग को ये सब चीजें, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या हो सकता है, उसका करंट क्या हो सकता है, उसका एडवांस वर्ड क्या आ सकता है, ये सब चीजें हमको समझा के देना पड़ता है। अगर इसी में हमको नाउन फॉर्म भी तैयार करना पड़ता है, इसी में हम लोगों को, जैसे टीच, अभी ध्यान दे दीजिए यहाँ पर ये टीच को मैंने बता दिया आपको। अब इसका नाउन फॉर्म अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ हो जाएगा टीचर। देखिए टीच वर्ब में उसका मैंने नाउन फॉर्म यहाँ पर तैयार कर दिया। इस हिसाब से कौन सा वर्ब कहाँ यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया, हर वर्ड को सिर्फ समझने से नहीं होगा, समझने के साथ साथ में इसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने खुद तैयार करना चाहिए। अभी ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, तो मैंने ईयर्स अगो जैसे बोल गए बहुत साल पहले, तो हम लोग को पूछना पड़ेगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन, वो आदमी का नाम क्या है, तो नाम क्या है, रिक वैन विंकल। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था, तो he lived at the Katsi, name of the village of the Katsi. Then how was the man by nature, वो स्वभाव से कैसा था, तो स्वभाव से कैसा था, he was, या रिक वैन विंकल was good, simple and good natured man। फिर उसके बाद में whom did he like, वो किसको लाइक करता था, तो बच्चों को लाइक करता था। Why did the children like him, बच्चे उसको क्यों लाइक करते थे, बिकॉज he played with them, वो उनके साथ में खेलता था, and he told them long stories, वो उसको स्टोरीज भी बताता था। तो ऐसे एक ही पैराग्राफ है, 5-6 लाइन है, लेकिन उसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जब करेंगे तो हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो समझ में आ जाएगा। 4-5 लाइन में इतने सारे क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, आराम से आप उसके क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके जब आंसर्स आप निकालेंगे तो ये पैराग्राफ के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन अगर भविष्य में आता है और अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लर्निंग जो प्रोसेस है, अगर आपका शॉर्ट टाइम लर्निंग है तो आपको ध्यान में नहीं आ जाएगा। इसलिए लर्निंग प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो आपका अगर स्ट्रांग होएगा तो आप डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट पढ़ाई में दे सकते हैं। ये अभी जो मैं आपको जितने भी बता रहा हूँ ये सब लैंग्वेज से रिलेटेड है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको अलग से टेक्निक्स बताऊंगा, उसके अलग से वीडियोज हम लोग बनाएंगे। फिलहाल के लिए ये आपको समझ में आ गया ऐसी आशा करते हैं। थैंक यू।